अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, थ्री वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसीज हैव एम्पलीट्यूड 10 माइक्रोमीटर, 4 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर्स arrive at a given point with successive phase difference कितना हमारे पास पाई बाय 2 है। जो फेज डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास कितना है, पाई बाय ऑफ 2 है। The amplitude of the resulting wave in micrometer is given by, तो एम्पलीट्यूड जो होगा वो रिजल्टिंग वेव का किसमें, माइक्रोमीटर में कितना होगा, ये हमें वैल्यू को क्या करनी है, बतानी। तो एक चीज आप देखो कि 10 से क्वेश्चन में बोला 10 और 4 के बीच में पाई बाय 2 डिफरेंस है, सिमिलर 4 और 7 के बीच में जो पाई डिफरेंस है वो भी पाई बाय 2। तो एक सबसे सिंपल सा फॉर्मेट में पहले किसी भी ऑफ दो को काउंटिंग में ले लेता हूँ, ठीक। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट ऑफ को काउंटिंग में लिया तो मुझे ये मालूम है कि a1 का स्क्वायर प्लस ऑफ a3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a1 इंटू ऑफ a3 इंटू ऑफ cos थीटा। अब एक्चुअल में अगर मैं मान के चलता हूँ 10 और 4 के बीच का जो डिफरेंस है वो पाई बाय 2 का है, और 4 और 7 के बीच में जो है वो कितना, पाई बाय 2। तो टोटल 10 और 7 के बीच में कितने का हो गया फेज डिफरेंस, पाई का हो गया। तो मैं पहले ऑफ इसको काउंट कर लेता हूँ। तो a की जो वैल्यू है वो 10 का स्क्वायर प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 10 इंटू ऑफ 7 इंटू ऑफ कॉस ऑफ पाई हो गया। अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 100 प्लस ऑफ कितना हो गया 21 प्लस ऑफ ये कितना हो गया मेरे पास ये 20 और कितना हो गया 7 140 हो जाएगा। बट आप होल्ड करो cos पाई की वैल्यू -1 होता है, तो माइनस का 140 हो गया। जहां पर से आप ये देख सकते हो कि ये वैल्यूएशन ऑफ कितनी होगी, सॉरी 7 का होल स्क्वायर है ना, ये 49 होगा ना। मुझे ध्यान नहीं है, 7 का होल स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। तो अगर आप इसे देखोगे तो पूरा आंसर ऑफ 9 आया। तो ए की जो वैल्यू आ रही है एम्पलीट्यूड अभी जो आया है फर्स्ट ऑफ इंटरफेरेंस में, वो स्क्वायर रूट 3, सॉरी स्क्वायर रूट 3 बोल रहा हूँ, मतलब 3 माइक्रोमीटर आया। कितना आया है, ए की जो वैल्यू है वो 3 माइक्रोमीटर है, ठीक। अब ये इंटरफेरेंस करेगा किसके साथ, 4 के साथ। ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस ऑफ मेरे पास देखो एक इस तरह से है और एक इस तरह से, दोनों के बीच का रिजल्टेंट ऑफ फेज डिफरेंस पाई था। तो ये तो कोई इंपैक्ट नहीं रखेगा। जो थर्ड है अभी भी सेकंड है वो तो अभी भी वर्टिकल है। ये दोनों आपस में इसी दूसरे में, ये दोनों का मेरे पास जो रिजल्टेंट भी आएगा वो इसी साइड कहीं पर आएगा एंगल बनाता हुआ। मतलब अभी भी जो एंगल होगा A2 और ये रिजल्टेंट A के बीच में वो कितने डिग्री का होगा, पाई बाय 2 का ही होगा, ठीक। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास रिजल्टेंट ऑफ फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, a का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2a इंटू ऑफ a2 इंटू ऑफ कौन सा हो जाएगा, cos पाई बाय ऑफ 2 हो जाएगा। जहां से मेरे पास इसकी वैल्यू ऑफ कितनी हुई, एम्पलीट्यूड ऑफ a की जो वैल्यू वो 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ a2 का जो स्क्वायर होगा वो मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पर से 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में a की जो वैल्यू होगी 3 का स्क्वायर ऑफ कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब a की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। मतलब जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 माइक्रोमीटर की वैल्यू ऑफ आएगी। कंफर्म, यही माइक्रोमीटर में तो पूछा ही था आंसर। तो 10th का जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलें।